हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो 536.51 मिलियन टन ऑफ कोल प्रोड्यूस किया था उस कंपनी ने 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 83 माइनिंग एरियाज थे, ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स इन इंडिया में। पर एज ऑन दैट नेक्स्ट ईयर वह कंपनी के पास 430 कोल माइंस थी, उसमें से 175 ऐसी माइन थी जो ओपन कास्ट माइंस थी और 227 अंडरग्राउंड माइंस थी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात कर ले तो जैसे कि मैंने आपको बोला, यह एक ऐसी कंपनी है जो कोल सेक्टर में काम करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और अलग अलग सेक्टर्स में प्रोवाइड करती है ताकि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो वो कौन कौन से सेक्टर है? पावर एंड स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, ब्रिक एज वेल एज काइंस इंडस्ट्री एंड और बहुत सारे इसके सेक्टर्स है। उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और रेवेन्यू और प्रॉफिट अर्न करता है। अब हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का सेक्टर पी दैट इज़ 27.76 है, जबकि इस शेयर का पी रेशियो है सिर्फ 4.55। तो जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि सेक्टर के पी रेशियो से कंपनी का शेयर बहुत ही सस्ते में आपको अगर मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है एक अच्छी कंपनी के लिए कि आपको यह शेयर बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा है। अभी हम सेक्टर के पीबी के बारे में बात कर ले तो दैट इज़ प्राइस टू बुक वैल्यू, दैट इज़ 2.52 और जबकि शेयर का पीबी रेशियो है सिर्फ 2.34। तो एक अच्छा इंडिकेशन होता है आपके लिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपको यह शेयर सेक्टर के पीबी से बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा है। जबकि इस कोल सेक्टर के एनर्जी ट्रांसमिशन के बिजनेस में डिविडेंड यील्ड सेक्टर का है 1.19%। दैट इज़ कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड है ईयरली 9.7%। दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है इसका। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इन्वेस्टमेंट पर्पस एज वेल एज ग्रोथ और डिविडेंड के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी इन फ्यूचर में। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट के बारे में। तो 2017 से लेके 20 तक आपको रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। दैट इज़ 2019 में अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू हुआ था 1.05 लाख करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ था। दैट इज़ इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020। इस साल पेंडेमिक होने के कारण इसका थोड़ा रेवेन्यू घटकर हो चुका है 1.02 लाख करोड़ का। पर अगर हम कंपेयर करो इसको प्रॉफिट के साथ में तो जो कि पिछली बार था 0.17 लाख करोड़, जो इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है 0.16 लाख करोड़। पर ऑल्दो कंपनी बहुत ही अच्छी है, यह कोल सेक्टर एनर्जी ट्रांसमिशन बिजनेस में बहुत ही अच्छी कंपनी है आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। अब हम इस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 50% से ज़्यादा अगर कोई कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग हो तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसको उस कंपनी में इंटरेस्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 66.13%। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन फॉर एन पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम कंपनी की टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन देख लेंगे, इसको पिछले साल से कंपेयर कर लेंगे। तो जो पिछले साल दैट इज़ टॉप लाइन कंसिस्ट करती है इसके सेल्स और अदर इनकम, जो कि अदर इनकम इसके सब्सिडरीज बिजनेस से जो इनकम जनरेट करती है वो आती है इसकी अदर इनकम। तो इसका जो पिछले साल सेल हुआ था इलेक्ट्रिसिटी कोल के थ्रू जो भी इसका इनकम जनरेट हुआ था वो पिछले साल था 99,546, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 96,080। और इसके अदर इनकम जो कि इसकी सब्सिडरी से जो इसकी इनकम हुई थी जो कि पिछले साल थी 5873, जो इस साल बढ़कर हो चुकी है 6105। तो इसकी अगर हम इसके टॉप लाइन दैट इज टोटल इनकम को देखें तो पिछले साल जो था 105,420, इस साल वो थोड़ा सा डिक्रीज होकर हो चुका है 102,185। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, कोरोना होने के कारण बहुत सारे सेक्टर में थोड़ा क्या बोलते हैं थोड़ा इम्प्लीकेशंस बता रहा है ताकि ये थोड़ा इसका सेल और रेवेन्यू थोड़ा सा इसका डिक्रीज हुआ है। पर ऑल दो कंपनी की अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी गिरा है, पर इतना नहीं गिरा है। जो कि हम देख लेते हैं कि इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो कि पिछली बार था 78,020, इसका टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो चुका है 77,610 से। इसका ईबिटा, इंटरेस्ट, टैक्स दैट इज अगर हम इन सबको डिडक्ट कर लेते हैं तो इसका पिछले साल प्रॉफिट दैट इज़ बॉटम लाइन इसका पिछले साल जो शो कर रहा था वो था 17,463, जो कि इस साल थोड़ा सा नेट प्रॉफिट इसका डिक्रीज होकर हो चुका है 16,701 लाख करोड़ का। पर ऑल दो इसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही परफेक्ट है एज एन पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो।
अभी हम देख लेते हैं कंपनी के माइलस्टोन, जो कि इसके जो कोल सेक्टर में ये कंपनी डील करती है, तो इसके जो भी जो गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो किस तरह से अचीव कर पाती है। तो अगर हम देखेंगे 2012-13 में जो इसका मिलियन टन, इसने 466 मिलियन टन ऑफ कोल प्रोड्यूस करके एनर्जी ट्रांसमिशन बिजनेस में इसने मदद की थी, जो कि इन द ईयर 2018-19 में इसका था 608 मिलियन टन, जो कि बहुत ही अप लेवल गिना जाता है। पर फिर भी इस साल भी इसका थोड़ा टारगेट कम हुआ है, दैट इज़ 582 मिलियन टन ऑफ इसने कोल प्रोड्यूस किया और सेल जनरेट किया है। पर ऑल दो इट इज़ नॉट सो मच लेस दैट यू कैंट इन्वेस्ट इन दिस शेयर। अभी हम कंपनी के बारे में बात करें तो करंटली इस कंपनी का शेयर 119.55 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। दैट इज़ का 5 ईयर लो भी अगर हम देखेंगे तो वो है 119.2। अगर आपको यह शेयर आपके 52 वीक लो के इतना नज़दीक मिल रहा है तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। दैट इज़ इसका 5 ईयर हाई भी देखें तो वो है 349.95 रुपीज़। अगर आप अभी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो या 115 या 116 रुपीज़ तक वेट करके इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80-90% रिटर्न आपको आराम से देखने मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोल इंडिया अनलिमिटेड कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।